देवी भगवती आद्या शक्ति भवानी जगदम्बा महामाया भुवनेश्वरी जी को मेरा कोटि कोटि शत शत नमन। तो मणिद्वीप धाम में स्त्री रूप में परिणत त्रिदेव देवी जगदम्बा की स्तुति कर रहे हैं, जिसमें कि भगवान विष्णु और रुद्र ने अपनी स्तुति संपन्न कर ली। और रुद्र भगवान कहते हैं कि हे देवी, कृपया मुझे नवार्ण मंत्र का उपदेश देने की कृपा कीजिए। उस अत्यंत अद्भुत, विस्तृत एवं सर्वोत्तम मंत्र का जप करते ही मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि वो नवार्ण मंत्र ऐसा है कि उसका जो भी जप करता है उसे कोई कठिनाई आती नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यों स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा ने नवार्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, या फिर ह्रीं की जगह म्रीं भी लगा सकते हैं, माया बीज। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसके बाद वे मस्तक झुकाकर वहीं बैठ गए। जब उन्होंने ये सुना, भगवती जगदम्बा ने जब ये उच्चारण किया मंत्र का, तो उन्हें अपार हर्ष हुआ भगवान रुद्र को। और फिर उन्होंने कामना पूर्ण करने वाले और मोक्षदायी उस नवार्ण मंत्र का उच्चारण स्वयं भी आरंभ कर दिया। तो मंत्र जप में लग गए भगवान रुद्र। जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को यों करते देख मैं ब्रह्मा भी उनके चरणों में गिर पड़ा। तो ब्रह्मा जी सुना रहे हैं ये सब बातें। तो उन्होंने अब ब्रह्मा जी की स्तुति हम देखते हैं कि वो क्या स्तुति कर रहे हैं, हम सुनते हैं कि हे जगदम्बा माता, तुम अखिल अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो। वेद तुम्हारे ऐसे रूप की कल्पना करने में असमर्थ हो, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे शुद्ध स्वरूप की कल्पना तो वेद भी कर सकते हैं और उसमें वर्णित कर सकते हैं, लेकिन वो साधारण कार्य में तुम्हारा प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि आप तो सभी के आधार हैं। तो वो उसको छोटा बन जाएगा वो सब कुछ, यदि वो आपका वर्णन अन्यों के स्तर पे करेंगे। तो आप तो उन सबसे परे हैं, तो इसलिए आपका वर्णन वेद में प्राय नहीं है। लेकिन सारे यज्ञों में आपके स्वाहा नाम का उच्चारण तो किया ही जाता है। और त्रिलोकी में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको आप ना जानती हो। और मेरे अंदर जो घमंड था, मैं सोचता था इस त्रिलोकी में मैं ही अकेला एक ऐसा पुरुष हूँ जो कि सृष्टि करता है और मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। तो ये मेरा घमंड, ब्रह्मा होने का घमंड बिल्कुल चकनाचूर हो गया जब मैंने आपको देखा। तो अब मैं समझ गया कि मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। संसार का भय संसार का भय दूर करने में आप बड़ी निपुण हैं। अब मेरी आप रक्षा कीजिए देवी। जो आपके पावन चरित्र को पूरी तरह नहीं जानते, वो ही अन्य उपायों का आश्रय लेते हैं, वो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते। वो 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 मानव मुझे ही प्रभु बताते हैं, कहते हैं ब्रह्मा ही जो है वो ब्रह्मांड की रचना करने वाले सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं, इस प्रकार कहते हैं। और वो ही जन स्वर्ग की कामना से यज्ञ में लगे रहते हैं। तो यज्ञ से स्वर्ग प्राप्त होता है। तो जो लोग यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि वो आपका नाम जपें तो वो आपको प्राप्त करेंगे, और आपको प्राप्त करके तो बहुत ही उनको अधिक लाभ होने वाला है। लेकिन इस बात को वो नहीं समझते। अब मैं समझ गया कि देवी, आपने केवल लीलावश ही मुझे इस संसार को रचने की आज्ञा दी है। और मैंने जो चार प्रकार के प्राणी रचे हैं, स्वेदज, अंडज, पिंडज और उद्भिज, ये चार प्रकार के प्राणी होते हैं। जो अंडे से निकलते हैं वो अंडज हैं। स्वेदज वो हैं कि जो पसीने से जहाँ उत्पन्न हो जाते हैं जैसे शरीर में। और पिंडज जो है वो कहीं गोबर इत्यादि में हो जाते हैं। और उद्भिज जैसे मक्खी इत्यादि, ये कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये चार प्रकार के प्राणी हैं। और जैसे मानव भी हैं, वो भी अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब वो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो आदि माए, ये सभी भेद मैं ही जानता हूं कि उनका निर्माण कैसे हुआ है। लेकिन ये मेरा घमंड था कि जो मैं ये सोचता था। और आप चाहें तो आप भी बना सकती हैं। तो मेरे अहंकार जन्य अपराध कृपया क्षमा करने की कृपा कीजिए देवी। जो 8 प्रकार के योग मार्ग में, अष्टांग योग मार्ग है ना, जैसे तो 8 अंग हैं उसके, जो कि आसन से प्रारंभ होकर फिर समाधि तक जाते हैं, तो अष्टांग योग मार्ग है। और जो लोग प्रयास करते हैं इस प्रकार से, तो उनकी बुद्धि कुंठित हो गई है। यदि कभी किसी व्याज से, किसी बहाने से भी तुम्हारा नाम माता मुख से निकल जाए, तो उसी से
मुक्ति सुलभ हो जाती है, व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है एक ही बार नाम उच्चारण से। तो आपकी महिमा तो अचिंत्य है, तो लोग उसका आश्रय क्यों नहीं लेते, क्यों वो इधर उधर की बातों में पड़े रहते हैं। तो भवानी, विष्णु और शंकर प्रभृति जो ये आदि पुरुष हैं, ये आपके सर्वोत्तम रहस्य को जानते हैं और उन्हें इसका अनुभव भी है। तो वे आपके शिवा, अंबिका, शक्ति, ईशा आदि पावन नामों का आधे पल के लिए भी त्याग नहीं करते, निरंतर आपके नामों को जपते रहते हैं। तो क्या आप विश्व का निर्माण नहीं कर सकती थी? लेकिन आपने मुझे एक अवसर दिया तो मैं अनुग्रहित हूँ, और आपने मुझे एक माध्यम बनाया। तो देवी बाद में बताएंगी कि माध्यम बनाना उनका स्वभाव है, वो माध्यम से काम करती हैं, वो स्वयं कुछ नहीं करती सीधे, वो एक माध्यम लेके उससे करवाती हैं। तो आपकी तो उत्पत्ति कहीं हुई नहीं, आप तो बिना उत्पत्ति के सदा से हैं और सदा रहेंगी। तो हे भवानी, आप एक हैं, आप एक आद्या शक्ति हैं। संपूर्ण स्वतंत्र वेदों ने आपका यूं ज्ञान कराया है कि आप आद्या शक्ति हैं, सबसे पहले वाली जो शक्ति है वो आप हैं, संपूर्ण। अच्छा, और आपकी संपर्क से ही, आपकी कृपा से ही हम तीनों त्रिदेव जो हैं वो सृष्टि, पालन और संहार ये कृत्य हैं ये संपन्न करते हैं। और यदि आप इस सब से अलग हो जाएं तो हम ये सब नहीं कर सकेंगे। और आपकी इस विनोदपूर्ण लीला से कौन मोहित नहीं हो जाएगा? सब लोग मोह में पड़ जाएंगे, कुछ का कुछ सोचने लग जाएंगे, और उनको असली बात पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि आप माध्यम लेके काम करती हैं, आपको तो वो जान ही नहीं सकेंगे। तो लेकिन देवी, एक ऐसा वचन है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, आपने भी ऐसा वचन कहा है। तो इस वेद वाक्य को जो आपने कहा कि एक ही ब्रह्म है, तो क्या वह आत्मस्वरूपा आप ही हैं या वो ब्रह्म कोई अन्य है? कृपया इस विषय को स्पष्ट करने की कृपा कीजिए, और कृपया विशद रूप से इस रहस्य को मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी ये कहते हैं। तो देवी जगदम्बिका अपने स्वरूप का वर्णन करेंगी और इन तीनों त्रिदेवों को उनकी पत्नियां प्रदान करेंगी। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मैंने कहा तो मधुर वाणी में देवी जगदम्बा मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही है, वो ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है। तुम सोचते हो वो अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा नहीं। हम में किंचन मात्र भी भेद नहीं है, कुछ भी हम में अंतर ही नहीं है। जो वे हैं, जो वो है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं प्रकृति हूं और वो ब्रह्म है, लेकिन ये तो सृष्टि काल में ऐसा होता है कि वही ब्रह्म और प्रकृति के रूप में विभाजित हो जाता है, और प्रलय काल में फिर वो मिलके फिर ब्रह्म बन जाते हैं। तो जैसे कि एक दर्पण में यदि हम अपना मुख देखें तो मुख अलग प्रतीत होता है, प्रतिबिंब अलग, लेकिन वो अलग तो नहीं है, एक ही है ना। इसी प्रकार ब्रह्म और प्रकृति एक ही है। तो संसार के अभाव में जब जब ये संसार रचना समाप्त हो जाती है, तब अभी तो मैं स्त्री दिख रही हूं, लेकिन जब संसार की प्रलय हो जाएगी तब मैं ना स्त्री रहूंगी, ना पुरुष, ना नपुंसक, और सृष्टि आरंभ होते ही फिर से मैं एक देवी बन जाऊंगी। तो और मेरे जो नाम हैं और रूप हैं वो कई नामों से जाने जाते हैं। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, ये जो देवियां हैं ये सब मैं हूं। दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्या, सत्यवाणी, परा, मध्या एवं पश्यंती आदि वाणी के अन्य भेद तथा जो अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं, ये सब मेरे ही रूप हैं। संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ ही नहीं है। तो ये जितनी देवियां हैं वो मैं हूं, और मेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। मेरी सामर्थ्य से ही तो ये संसार के पदार्थ उन पदार्थों के रूप में दिखते हैं, नहीं तो सब कुछ ब्रह्म हो जाएगा। और ब्रह्मा जी, ये सब कुछ मैं हूं, तो ये निश्चित धारणा बना लेनी चाहिए कि ये सब देवी जगदम्बा हैं। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूं, और संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंगी और वासवी सभी मेरे ही तो रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर मैं अपनी शक्ति को स्थापित कर देती हूँ। तो और
उन देवी को मैं निमित्त बना लेती हूँ। तो उनको निमित्त बनाना, माध्यम बनाना मेरा स्वभाव है। जल में शीतलता, यानी जिस पदार्थ को जैसा होना चाहिए वैसी व्यवस्था मैं करती हूँ। जल में शीतलता होती है, अग्नि में उष्णता होती है, सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में शीतलता होती है। तो ये सब जो जिस पदार्थ जिसकी जैसी योग्यता है, जैसा गुण है, वैसी व्यवस्था मैं सारी करके, पूरी करके और उन पदार्थों में प्रविष्ट भी हो जाती हूँ। तो मैं तुमसे निश्चित कहती हूँ ब्रह्मा जी, यदि मैं शक्ति हट जाऊं तो संसार में एक भी प्राणी हिल डुल भी ना सके। उनमें हिलने डुलने की भी शक्ति मेरे ही रहने से आती है। मुझ शक्ति के अलग हो जाने पर शंकर दैत्यों को मारने में सदा असमर्थ हैं। ये जो त्रिदेव, आप लोग त्रिदेव हैं, आप में मेरी शक्ति ना हो तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अशक्त हो जाएंगे। जब मैं मनुष्य के शरीर से कुछ दूर चली जाती हूँ तब प्राणी उसे अत्यंत दुर्बल कहता है। तो जो लोग कमजोर, दुर्बल हो जाते हैं तो उस शक्ति देवी जगदम्बा की सन्निधि हटी हुई रहती है। और उस मानव के विषय में कोई ये नहीं कहता कि ये रुद्रहीन हो गया या विष्णुहीन हो गया, बल्कि उसे शक्तिहीन कहा जाता है, असमर्थ व्यक्ति को। तो अभी देवी अपने स्वरूप का वर्णन कर रही हैं, तो हम फिर कल देखेंगे कि और अपने स्वरूप के विषय में देवी क्या उपदेश देती हैं। जगदम्बा भगवती आद्या शक्ति भवानी परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मैं कोटि कोटि शत शत नमन करता हूँ। शत शत नमन।